हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टार्ट करेंगे। हमने एवरेज टॉपिक को स्टार्ट किया था जहां हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। इसके अलावा हमने ये देखे थे PYQ जो कि पूछे गए हैं हमसे 2011 से लेके 2023 तक। ठीक है, तो हमने ये इतना तो कंप्लीट कर लिया है। आज क्या करने वाले हैं, आज भी हम एवरेज पे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, पर ये जो क्वेश्चन हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं ये भी आप देखेंगे यूपीएससी के द्वारा जो अदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि CAPF का, EPFO का। तो उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरेज के, उन्हें ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे हमने बात करी थी किस चीज़ की। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। ये सबसे बेसिक मेथड है जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज को। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जितनी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है लाइक 1 2 3 4 5, तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम हम ऊपर रख लेते हैं। जितनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी 5, तो उनको नीचे रख के हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सब कुछ इक्वली बांटना, जितने भी लोग हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, उनमें क्या करना है, इक्वली किसी चीज़ को डिवाइड करने को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो इसका आपने फॉर्मूला यहाँ देखा था, सिग्मा XI और n, ये सिर्फ आप x भी बोल सकते हैं, सिग्मा x अपॉन में n। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये रिप्रेजेंट करता है सम को, ठीक है, और x इन ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा x, और नीचे n जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सबसे इजी मेथड, सबसे आसान तरीका जो हमने सीखा था। अब इसी में अगर मैं बोलूँ आपको सम निकालने के लिए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये जो n है ये एवरेज के पास आ जाएगा। दैट मीन्स एवरेज को आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सम मिलने लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा और आगे मैंने आपको बातें समझाई थी कि यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन आपने देखी थी। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे 1 और 2 का हमने क्या निकाला, एवरेज 1.5 था, 1 2 3 एक टर्म और को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 आ गया था। ऐसे ही हमने ये कुछ सीरीज़ बनाई थी। यहाँ से हमने जो कंक्लूजन ड्राइव किया था हम उसे समझते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो पहले इन दोनों का अगर सम देखेंगे तो वो कितना था, 1.5, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो 2, ये हमारा एवरेज है, और आप देखेंगे ये 2, ये देखिए इसका जो मिड टर्म था वही क्या आ गया, इसका एवरेज। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये दोनों टर्म मिड की थी, इन दोनों का आप प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चला था कि मिडल टर्म को हम क्या कर लें, उसको अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वही हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एवरेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप नहीं है, एक नंबर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो मिडल टर्म में हो, तो अगर 2 हैं तो दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर जो भी है, और दोनों को प्लस करके क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो ये हमने देखा था, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी जो हमें यहाँ से हमने अच्छे से समझा था। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप देखेंगे फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को भी अगर आप प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो भी आपको एवरेज नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 + 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे 3 है और 1 है, 1 और 3 4 हो गया, 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और आप देखेंगे एवरेज 2 है। दैट मीन्स यहाँ से सेकंड ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली थी कि अगर फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को हम क्या कर दें, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज मिल जाता है। अब देखेंगे AP के फॉर्मेशन में हम फर्स्ट नंबर को ही A बोलते हैं और लास्ट नंबर को L बोलते हैं, तो A + L अपॉन में 2 = 2 भी क्या होता है, एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे समझी थी। आई होप कि आपको भी ये बातें क्लैरिफाई हुई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे, देखते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं अदर एग्जाम्स में, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देखेंगे ये CAPF एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के अंदर। क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड द एल्डर सन इज़ 35। तो यहाँ हमें फादर और जो उनका एल्डर सन है उसकी एज बताई गई है, एज का एवरेज बताया गया है कितना है, 35। द एवरेज एज ऑफ द सन एंड द यंगर सन, अब यहाँ पर बताया गया है जो फादर हैं और उनका जो छोटा बेटा है, उनकी दोनों का अगर हम बात करें एवरेज की तो वो हमें 32 गिवन है। द एवरेज एज ऑफ द 2 सन इज़ 17, और अगर आप दोनों सन की निकालेंगे, एल्डर की और यंगर की, तो उसका एवरेज हमें अलग से गिवन है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज 2 सन, तो हमें बताना है तीनों का ही एवरेज
एज कितना होगा। तो जैसा हमें गिवन है, अगर आप इसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ फादर और एल्डर सन की गिवन है, तो फादर प्लस में एल्डर सन अपॉन में 2, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है एवरेज निकालने का तरीका, तो हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनका सम निकालते हैं और नीचे नंबर ऑफ n रखते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ही लोगों की बात हो रही है, फादर की और एल्डर सन की। फादर को हमने f से रिप्रेजेंट कर दिया, एल्डर सन को हमने e से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वल टू किसके बराबर है, एवरेज हमें गिवन है 35। अगर हमें यहाँ से इनका सम निकालना होगा तो हम यहाँ पर f प्लस ई को ऐसे ही रहने देंगे, ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन हम कह सकते हैं मिल गई इस वाले लाइन से। सेकंड हमें कहा गया फादर और यंगर सन की जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 32। तो सेकंड बनाते हैं, फादर प्लस में यंगर सन, तो उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी 2 लोग हैं तो 2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना गिवन है 32, तो हम यहाँ रखेंगे 32। इनका अगर हम सम निकालेंगे f प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। ये हो गई सेकंड थिंग। थर्ड हमें यहाँ बताया गया था दोनों जो सन हैं, यानी कि जो हमारे पास यंगर सन है प्लस में जो हमारे पास एल्डर सन है, दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमें बताया गया है कि इनकी सम, इनका जो एवरेज है वो 17 है, तो 17 आएगा। यहाँ से अगर सम निकालेंगे तो e प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। तो ये हमें ओवरऑल सबके यहाँ पे सम पता चल चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों का, फादर का और दोनों। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास तीनों की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इन तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशन को आप एक साथ इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी किसी एक अननोन की। तो लेट सपोज जैसे फर्स्ट और सेकंड को हम लेके यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो अगर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को प्लस किया तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, एक सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, f 2 बार है तो ये हो जाएगा 2f प्लस में y प्लस में y प्लस में e इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 64 प्लस में 70। आप इसका सम करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2f प्लस में एल्डर सन प्लस में यंगर सन इज इक्वल्स टू, इनका प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 134। यहाँ पे हम आप देखेंगे थर्ड वाली इक्वेशन में आपको e प्लस वाई की भी वैल्यू गिवन है कितनी, 34। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं e प्लस वाई की जगह पे हमने रख दिया 34, प्लस में हमारे पास था 2f इक्वल्स टू में 134। तो यहाँ से अगर 34 को यहाँ लेके जाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 100, 2f इक्वल्स टू 100 यहाँ पर क्या है बचेगा। और यहाँ से अगर आप f की वैल्यू निकालेंगे तो 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 50। दैट मीन्स हमारे पास फादर की जो एज है वो हमें मिल गई कितनी है 50 ईयर्स। अब हमें करना क्या है, तो तीनों पूरी फैमिली यानी कि फादर और दोनों सन का एवरेज निकालना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर एवरेज निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तीनों की एज का सम करके उसको n से डिवाइड कर सकते हैं। तो n हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास n 3 है, और तीनों का अगर आप सम करेंगे तो फादर प्लस में एल्डर सन प्लस में यंगर सन। फादर की अभी हमने एवरेज एज कैलकुलेट की, वो कितनी थी 50, प्लस में एल्डर सन और यंगर सन की एज का सम हमें यहाँ गिवन है। देखेंगे आप ये इक्वेशन नंबर 3 में कितना था, यंगर सन प्लस में एल्डर सन, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इनका सम हमें 34 गिवन है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसको, यस पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 34 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, इनको आप ऐड करेंगे तो ये इनका सम आ जाएगा 84 अपॉन में 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 और 8 28। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 28। दैट मीन्स फादर का प्लस में एल्डर सन का प्लस में वाई का यानी कि यंगर सन का, तीनों की एवरेज एज हमारे पास कितनी आ गई 28। तो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज़ 45 ईयर्स। तो यहाँ पर राज और उनके पिताजी की एवरेज एज हमें गिवन है कितनी 45। इफ़ द एज ऑफ द फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ राज, तो यहाँ पे हमें कंपेयर करके बताया गया है राजा के जो
राज जो हैं उनके जो फादर हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनकी जो एज है वो इन कंपैरिजन ऑफ राज की एज से बताया गया है कि अगर राज की एज x है तो फादर की कितनी हो जाएगी 2x, और यहाँ पर ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे आपको कहा गया है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि राज की जो ग्रैंडफादर हैं उनकी हमसे क्या पूछा गया है, एज पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राज प्लस में इनके फादर की एवरेज एज अगर आप निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, और ये हमें गिवन है कितना 45। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं कि इसका राज का और इनके फादर का एज का सम कितना है। तो 2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 90। तो यहाँ पर हमें ये तो मिल गया कि राज और उनके फादर की एज का जो सम है वो कितना है 90 ईयर्स, और आगे हमें इनके बीच का रिलेशनशिप बताया गया है किसका, राज का। एक सेकेंड, यहाँ हमें रिलेशनशिप गिवन है फादर का और किसका, ग्रैंडफादर का। तो ग्रैंडफादर को जी और एफ से दिखा सकते हैं हम, और यहाँ पर है राज तो आर से। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि राज की जो उनके फादर हैं, ग्रैंडफादर की जो एज है वो राज की एज का 2 टाइम्स और 3 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स किसका हो जाएगा, फादर का। तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें कि ये x है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है राज की एज की, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x से तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा कितना 2⁻³ 1। ठीक है, और यहाँ पर अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर हमें राज का और उनके फादर की एज का सम पता है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे राज का और उनके फादर का एज का सम, तो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 3। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ इस 3 की वैल्यू ही हमारे पास क्या है 90 है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 90। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें ग्रैंडफादर की एज फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो ग्रैंडफादर का जो रेशो वो कितना है 3 है, और यहाँ हमें 3 की तो वैल्यू मिली है, तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 90 है। दैट मीन्स ग्रैंडफादर की एज भी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। लेट सपोज अगर यहाँ पे 3 ना होता, कोई और नंबर होता, तो यहाँ से हम क्या करते हैं उसको फाइंड करते यूनिटरी मेथड लगा के। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 ईयर्स। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ द बॉय इन द क्लास इज 12। एक क्लास के अंदर जो बॉयज़ हैं उनकी जो एवरेज एज गिवन है वो है कितनी 12 ईयर। द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 11 ईयर्स, और गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है 11 ईयर्स। देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज़। तो यहाँ हमें रेशो दे दिया गया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स, तो इनका रेशो हमें गिवन है कितना। बॉयज़ के बारे में हमें बताया गया है कुछ नहीं, और गर्ल्स के बारे में हमें कहा गया है कि 50% मोर है। तो परसेंटेज के फॉर्म में तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे वो 100 होंगे, तो हमें गर्ल्स कितनी मिल जाएंगी 50% और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो 100 में 50 और ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस में 50। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 150, और यहाँ पर है 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2⁻3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका रेशो मिल गया बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास। तो क्लास की एवरेज एज क्या हमसे ये पूछी गई है। तो क्लास की एवरेज एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की एवरेज जितनी भी एजेस हैं उनको सम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 2 हैं, तो 2 लेंगे। इनटू में कितना इनका एवरेज है नंबर ऑफ़ बॉयज़ का, तो बॉयज़ का एवरेज एज हमें 12 गिवन है। ठीक है, तो 12 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस में ये तो हमें बॉयज़ का समीशन मिल जाएगा। गर्ल्स का भी निकालना है, कितना है यहाँ पर, तो गर्ल्स कितनी है 3 है, रेशो इनका 3 गिवन है, और गर्ल्स का एवरेज एज कितना है 11 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो वो कितने हो जाएंगे, बॉयज़ 2 हैं और गर्ल्स 3 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 लेट कर लेंगे, मतलब 5 हो गया ये। तो अब इन्हें क्या करना है, सॉल्व करेंगे आप। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 12 2 जाए, यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस में 33 अपॉन में 5। इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 7, और यहाँ पे 5 अपॉन में 5, 57 अपॉन में 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी क्लास की एवरेज एज वो कितनी है 11.4।
ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आसान है, बस यहाँ पर क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी थी और प्रैक्टिस इससे क्या हो जाएगी, आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये भी आप देखेंगे CAPF एग्जाम में पूछा गया है 2018 के अंदर। क्वेश्चन में कहा गया है सपोज ABCD एंड E आर 5 consecutive odd numbers in the ascending order. Okay, consider the following statement. Okay, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है देयर एवरेज एज इज A+4 होगी, देयर एवरेज एज इज B+2 होगी, देयर एवरेज एज इज E-4 होगी। तो ये हमें 5 कंजिक्यूटिव नंबर गिवन है। तो पहले हम इन्हें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है A, B, C, D और E, ठीक है, ये हमारे पास 5 कंजिक्यूटिव नंबर हैं। तो अब यहाँ पर हमें कुछ बताया तो गया नहीं है, ऑड नंबर है, बस हमें इतना पता है। तो हम सबसे बेसिक वाले नंबर को ही क्यों ना उठा लें। तो अगर आप सबसे बेसिक नंबर उठाएंगे ऑड नंबर में, तो पहला नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा नंबर 3 हो जाएगा, तीसरा नंबर 5 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, और फिर 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। आपको याद होगा बेसिक वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब इनके बीच का गैप सेम होता है तो ये एक सीरीज़ बनाती है जिसको हमने AP बोला था, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे जस्ट 2 कंजिक्यूटिव कोई भी नंबर को आप माइनस करेंगे तो इनका गैप आपको सेम मिलेगा। जैसे 9 में से मैंने 7 माइनस किया तो 2 आ गया, 7 में से 5 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा। यहाँ पे हर बार डिफरेंस क्या सेम है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब डिफरेंस सेम होता है तो आप देखेंगे कि इनका जो मिड में, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मिड में कौन सा टर्म आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, इस हिसाब से बीच में क्या है, मिड में 5 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी अभी हमने देखा था बेसिक में, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो 1 प्लस में 9 अपॉन में 2 करेंगे तो 10/2 5, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तो क्लैरिफाई हो गया कि इसका एवरेज कितना है, 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया है देयर एवरेज इज A+4 है, A+4, तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। A की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 1, तो 1 प्लस में 4 कितना आता है, 5 आता है, यस। और एवरेज कितना है, 5 है, तो यस, ये बात सही है, कह सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है देयर एवरेज इज B+2, अगर B में हम 2 प्लस कर दे तो भी क्या मिल जाएगी हमें, एवरेज एज। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 + 2, तो ये भी कितनी मिल रही है, 5 हो रहा है, दैट मीन्स, और एवरेज हमारे पास कितना है, 5 ही है, दैट मीन्स सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। थर्ड वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यहाँ कहा गया है देयर एवरेज एज इज E-4, तो E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, तो 9 माइनस कितना कर देंगे, 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 5, और यही 5 हमारा क्या है, एवरेज भी तो हमारा 5 ही है, दैट मीन्स थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो तीनों ही क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट 1 ही पूछा गया था, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्या आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज m, तो हमें बताया गया है कि 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमें कितना गिवन है, m। इफ़ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज रिमेन अनचेंज, इंक्रीज बाय 1.5, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 3। तो चेक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। अभी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखा, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कौन से कंजिक्यूटिव नंबर है, तो हम अपनी मर्जी से क्या है, बेसिक नंबर को उठा सकते हैं, यानी कि शुरू वाले जो है हम उन्हें यहाँ पे उठा सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 7 कंजिक्यूटिव नंबर रखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कंजिक्यूटिव नंबर अगर आप इसको अज्यूम करेंगे तो मैं मान लेती हूँ फर्स्ट होगा 3, फिर उसके बाद क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, तो ये हमारे पास हो गए।
और अभी हमने देखा था कि इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप मिड टर्म को अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वही आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे मिड टर्म क्या हो जाएगा, 3 हमने इधर छोड़ दिए, ये 3 इधर, तो ये 7 हमें क्या है, मिड का नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एवरेज कितना है हमारे पास, 7। ठीक है, आगे कहा गया है इफ़ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, कह रहा है इसमें 3 नंबर और अगले इंक्लूड कर दो, तो 3 और ऐड करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 नंबर और ऐड कर देते हैं। द एवरेज तो बताना है नए एवरेज में, तो चलो चेक करते हैं। अब 3 नंबर और ऐड करेंगे तो 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। अब यहाँ से इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो हमें पता है मिड का नंबर हमें चाहिए, तो मिड का नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ओवरऑल कितने नंबर हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 और 10। ओवरऑल ये हमारे पास 10 नंबर आ गए। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 4 और 5 हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने ये 4 नंबर इधर छोड़ दिए और हमने ये 4 नंबर इधर छोड़ दिए। ठीक है, तो बीच में हमारे पास बचा क्या, 9 और 11, 2 नंबर है, अकेला एक नंबर नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो दोनों को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 + 9 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो नया जो एवरेज है, न्यू एवरेज, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, और ओल्ड जो एवरेज था 7 कंसेक्यूटिव नंबर का, वो हमारे पास कितना है, 7 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, द एवरेज रिमेन अनचेंज, तो क्या ऐसा करने से रिमेन अनचेंज है, मतलब कि कोई चीज़ नहीं है एवरेज में, ऐसा तो नहीं है। पहला हमारा एवरेज 7 था, अब हमारा एवरेज 10 है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। नेक्स्ट कहा गया इंक्रीज बाय 1.5 से इंक्रीज़ हुआ है, नहीं, अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो आप इसे अगर माइनस करते हैं इसमें से, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस हमें मिल रहा है 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का डिफरेंस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज बाय 2 नंबर बढ़ जाएगा, 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, जबकि एवरेज कितना है, 10 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है इंक्रीज बाय 3, तो यस इंक्रीज बाय 3 है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ फैमिली द एज ऑफ अ फादर, मदर, सन एंड ग्रैंडसन आर A, B, C और D। ये हमें इनकी एवरेज, ये हमें एज इनकी गिवन है। फादर की एज A है, मदर की एज B है, सन की एज C है और ग्रैंडसन की जो एज है वो कितनी है, D है। गिवन दैट A - B हमें 3 गिवन है, B + C हमें 78 गिवन है, C + D 33 गिवन है, एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एज 34 ईयर्स। तो यहाँ पे एवरेज एज भी हमें बताई गई है, कितनी है, 34 ईयर्स। तो हमसे क्या पूछा गया है, B और C की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको फैमिली का एवरेज एज गिवन है और फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप देखेंगे 4 लोग हैं यहाँ पर। तो अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो इसका तरीका क्या होता था, जितने भी लोग हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे फादर हैं, मदर हैं, सन है और यहाँ पर ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन को GS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 लोग थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे इनकी एवरेज एज हमें गिवन है कितनी, ABCD। तो इनको पुट करते हैं। फादर की कितनी गिवन है, A प्लस में B प्लस में C प्लस में D इक्वल्स टू कितना, 4, और एवरेज हमें इनका गिवन है कितना, 34। तो यहाँ आपको इसका एवरेज गिवन है। तो यहाँ से अगर हम ABCD की वैल्यू निकालें तो हमें ईजिली मिल जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यस, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका सम फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा वो, A + B + C + D इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 3 4 जा 12 और 1 13 136। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी एवरेज एज आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपको क्या, इन यहाँ पर आप देखेंगे आपको इक्वेशन गिवन है, तो इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम देखें C + D की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 33। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। C + D की जगह पे हमने यहाँ रख दिया 33 प्लस में A + B इज इक्वल्स टू कितना है, 136।
यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू क्या है फाइंड कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी 33। यहाँ पर जाके 136 से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 103। तो इसे मैं कह सकती हूँ कि ये हमें क्या मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। और यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3, तो इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें a प्लस बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, ये हमारे पास कितनी आई 103। और यहाँ इक्वेशन में देखेंगे तो a माइनस बी की भी वैल्यू हमें गिवन है, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी है 3 गिवन है। इन्हें अगर हम आपस में सॉल्व कर दे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, इनको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 106। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू मिल जाएगी, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 53। तो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई कि a की एज कितनी है 53। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें एक वैल्यू तो मिल चुकी है, बाकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और हम किसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी b की वैल्यू। हमें चाहिए b की वैल्यू और हमें चाहिए c की वैल्यू, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ से, हमारे पास और क्या गिवन है, b प्लस c की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमें a माइनस बी इक्वल्स टू कितना गिवन है 3। इसी में अगर हम a की वैल्यू को पुट कर दे तो ये कितनी है 53। तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का b इज इक्वल्स टू, मैंने a इधर भेज दिया तो 3 माइनस a हो जाएगा, माइनस b इक्वल्स टू 3। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 53। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा रिमेनिंग 50, 53 में से 3 जाएगा और वो भी माइनस का बचेगा, और यहाँ पे माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 50। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b हमें मिल चुका है, हमें c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है, हम इस वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दे b प्लस c, हमें कितना गिवन है 78। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ हमें गिवन है b प्लस c की वैल्यू कितनी है 78। अभी हमने b की वैल्यू निकाली, कितनी आई हमारे पास 50। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 50 प्लस में c इक्वल्स टू 78। तो c की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 50, यहाँ पे जाके माइनस होगा, ये हमें मिल गया 28। और b की वैल्यू अभी हमने निकाली 50। तो इन्हीं दोनों का हमसे क्या पूछा गया, डिफरेंस क्या पूछा गया हमसे, b माइनस c। तो b की वैल्यू आपके पास 50 है और ये आपके पास 28 है, दोनों को आपस में लेस करेंगे तो कितना बचेगा 22। तो यहाँ पर b माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई 22। ऑप्शन में चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 हमारे पास, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यूज़ करना पड़ गया, बहुत सारी इक्वेशन थी जिन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ा लेंदी होगी चीज़ें। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज एज ऑफ अ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज x। तो हमें 5 कंसेक्यूटिव नंबर गिवन है जिनका एवरेज हमें बताया गया है कितना है x है। इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड हाउ शेल द एवरेज वरी। कह रहा है कि इन 5 कंसेक्यूटिव तो हैं, उसके आगे 2 नंबर हमने और ऐड कर दिए, ठीक है। तो बताना है कि एवरेज एज में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 कंसेक्यूटिव नंबर लेट कर लेते हैं जो बेसिक वाले हैं, स्टार्टिंग वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेट करेंगे तो मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर हमें कहा गया है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सपोज कर लिया, हमें कुछ नहीं कहा गया इवन है कि ऑड है, तो हमने नॉर्मल नंबर्स ले लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब कहा गया है कि इसका एवरेज कितना है x है। अगर मैं इनका एवरेज देखूँ तो हमें पता है कि इनके बीच का गैप सेम है, और जब गैप सेम होता है तो जो मिड वाली वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये 3 ही क्या हो गया, x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। दैट मीन्स इन 5 कंसेक्यूटिव नंबर में अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 मिल रही है। आगे कोई क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर नेक्स्ट 2 नंबर और इसमें इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि 5 तक हमारे पास हो गया, आगे अगर हम इसमें और नंबर इंक्लूड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 7, 2 ही नंबर इंक्लूड करना है। अब क्या कह रहा है, अब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये तो x की वैल्यू पहले वाली थी, अब ये 2 नंबर आपने और ऐड कर दिया, तो इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, इसमें भी जो मिड वाली वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा एवरेज। तो इसमें अगर आप मिड की वैल्यू पहचानेंगे तो कितनी मिल जाएंगी आपको
तो यहाँ पर बचेगा क्या 4, 3 नंबर हमने इधर छोड़ दिया और इधर भी हमने क्या 3 नंबर को स्किप किया, तो बचा कितना 4। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा न्यू एवरेज, कितना आ गया 4, और पुराना एवरेज हमारे पास कितना था 3 और नया एवरेज कितना आ गया 4। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास 1 का। तो यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंस आया है वो किसका है, कितना है 1 का डिफरेंस आया है यहाँ पर, ठीक है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बोला गया इट शैल इंक्रीज बाय 1, तो क्या ये 1 से बढ़ जाएगा, तो यस हमारा भी 1 से ही बढ़ा है, तो हम यही मानेंगे कि यस ऑप्शन ए क्या है राइट है। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। इट आर रिमेन सेम, तो क्या ये सेम ही रहेगा, तो ऐसा तो नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। इट शैल इंक्रीजेज बाय 1.4, तो ये 1.4 से इंक्रीज करेगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट कहा गया इंक्रीज बाय 2, 2 से इंक्रीज करा है, नहीं 1 से ही इंक्रीज करा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 30, तो यहाँ पे तीनों की एवरेज एज हमें गिवन है। द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 20, और 2 एक्स और वाई का भी एवरेज हमें गिवन है, तो हमसे क्या पूछा गया है जेड की वैल्यू। तो पहले तीनों का एवरेज गिवन है, निकालते हैं इसको। तो यहाँ से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में क्या है 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर है, इज इक्वल्स टू इनका एवरेज हमें कितना गिवन है 30। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें सम मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले का भी निकालते हैं। यहाँ पे x और y का एवरेज गिवन है, तो यहाँ से अगर हम x प्लस y का एवरेज निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, एवरेज हमें गिवन है 20, तो यहाँ से इनका भी सम मिल जाएगा। x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 2 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या z इज इक्वल्स टू यहाँ 90 में से 40 जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा 50। तो दैट मीन्स z की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 50, और यही हमसे पूछा गया था कि z की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। या फिर आपको अगर इस तरीके से कैंसिल नहीं करना था, आप डायरेक्ट भी माइनस कर लेते, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनके समेशन में वो सिर्फ z की वजह से ही है। तो 90 में से अगर आप 40 माइनस करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ट्रेन है 7 कंपार्टमेंट्स, तो हमें बताया गया है कि एक ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट है 7 कंपार्टमेंट्स, एंड 2 कंपार्टमेंट्स हैव नॉट सेम नंबर ऑफ पैसेंजर, और किसी भी 2 कंपार्टमेंट के अंदर सेम नंबर ऑफ पैसेंजर नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ अ पैसेंजर इज़ 15, और हमें बताया गया है 7 कंपार्टमेंट में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनका एवरेज जो पैसेंजर है वो कितने हैं 15। एंड नो कंपार्टमेंट हैज़ नंबर ऑफ पैसेंजर मोर देन द एवरेज नंबर, ये भी बताया गया है कि किसी भी कंपार्टमेंट में एवरेज नंबर से ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो याद रखनी है 2 बातें बताई गई, एवरेज नंबर से ज़्यादा किसी भी कंपार्टमेंट में नहीं है एक्सेप्ट कंपार्टमेंट 7 के बारे में हमें नहीं पता, हो सकता है वहाँ ज़्यादा भी हों, हो सकता है वहाँ कम भी हों, ठीक है। मतलब हो सकता है कि 7 कंपार्टमेंट में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 7 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो 6 हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि उसमें क्या है 15 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आगे फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर इन द 7th कंपार्टमेंट, तो आपको बताना है लीस्ट कितने लोग हम 7th कंपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर एक तरीके से इसी को कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट नंबर 7th जो है इसमें मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं पैसेंजर के। तो जैसे हमें बताया गया है कि ओवरऑल कितने कंपार्टमेंट है 7 कंपार्टमेंट है। तो लेट्स सपोज कि 7 कंपार्टमेंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गए 7 कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर हमें बताया भी गया है कि इनका एवरेज कितना है 15। तो अगर मैं इन्हीं 7 कंपार्टमेंट का सम निकालूँ तो निकाल सकती हूँ, कितना आ जाएगा वो, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 15
इनटू में जितने कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट है, 7 कंपार्टमेंट है, तो हम जानते हैं सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो n से, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कितने यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने पैसेंजर बैठे हैं उसका हमें सम मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 105। दैट मीन्स इन 7 कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं वो कितने होंगे, 105 होंगे इनका टोटल वो। अब हमें 7th कंपार्टमेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि 7th कंपार्टमेंट में कितने भी लोग हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन x होंगे, और हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम कि लीस्ट नंबर ऑफ़ पैसेंजर हम कितना है इसमें 7 कंपार्टमेंट में बिठा सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपको यहाँ पे कम से कम लोग बिठाने हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपको बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी जो ये 6 सीट हैं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाने पड़ेंगे ताकि बहुत कम लोग बचें जिनको आप क्या है 7th वाली सीट पे बिठा सकें। ये सेम ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जेब में मिनिमम रुपए कितने बचेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब में से खर्च कर देंगे 100 में से, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सेम ऐसा ही उल्टा मैक्सिमम के लिए होता है। अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जाता तो इसका मतलब बाकी आप अपने जेब में से क्या करते, कम से कम पैसा खर्च करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जेब में बचता। पर यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम के बारे में। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, मैक्सिमम खर्च करेंगे ताकि मिनिमम ही वहाँ बचे। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इस वाली सीट में अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सनस को सिट करवाना है तो बाकी सीट्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन सीट्स पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सनस बिठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें कहा गया था सेम नंबर ऑफ़ पैसेंजर नहीं है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया था किसी भी 2 कंपार्टमेंट में सेम नंबर ऑफ़ पैसेंजर नहीं है। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया था कि 15 से ज़्यादा भी कहीं नहीं बैठे हुए हैं एक्सेप्ट 7th के ऊपर। तो 7th में तो हमें यहाँ मिनिमम बिठाना है, तो 15 से ज़्यादा तो यहाँ पर ऐसे भी नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट बनाऊँ तो आप देखेंगे कैसा बनेगा। हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला होगा इसमें 15 पर्सन्स बैठे होंगे, तो इसमें कितना हो सकता है, हमें रिपीट तो करना नहीं है, 15 तो यहाँ बैठे नहीं है, दैट मीन्स 15 से कम ही बिठाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा भी कहीं नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितने लोगों को बिठा सकती हूँ, 14 पर्सन्स को, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आप कितने लोगों को बिठा सकते हैं, ना तो यहाँ पे आप 14 पर्सन्स को बिठा सकते हैं वरना ये सेम हो जाएंगे, ना आप 15 को बिठा सकते हैं वरना ये सेम हो जाएंगे। और अगर आपने 15 से ज़्यादा किया तो क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम कितने को सिट करवा सकते हैं, 13 को। ऐसे ही यहाँ पे हम 12% को, यहाँ पे हम 11% को, और ऐसे ही यहाँ पर हम 10% को, ठीक है। और यहाँ पर x है। अब अगर अब इनका आप सम कर देंगे तो ओवरऑल इनका सम कितना आ जाएगा, 10, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया ओवरऑल 75। तो दैट मीन्स इस तरीके से अरेंज करने पे यहाँ पे हम 75% को सिट करवा सकते हैं। और यहाँ पर कितने बचे, x, और हमें पता है इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 105। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर देंगे 105 में से 75 को, तो स्टूडेंट्स अगर आप 105 में से 75 को यहाँ लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो दैट मीन्स यहाँ पर x की 7th कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ पर्सन जो हम बैठा सकते हैं पैसेंजर वो कितने हो जाएंगे, 30। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैसेंजर को यहाँ पे सेट करवा सकते हैं वो कितने होंगे, 30। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन अ ऑफिस ऑफ अ कॉरपोरेट हाउस इज़ 5000। तो एक ऑफिस है जिसके अंदर हमें बताई गई है कि ओवरऑल जो स्टाफ है उनकी जो सैलरी का एवरेज है वो कितना है, 5000। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी बता दी गई है कि इन सैलरी स्टाफ में से कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 14000 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज़ 4000। बाकी जो बच गए उनकी कितनी है, 4000 एवरेज। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ बताया गया ओवरऑल 500 वहाँ पे क्या है, पर्सन से जो काम करते हैं। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज़, तो हमसे पूछा गया है कितने यहाँ पर ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ 500 पर्सन्स हैं
तो यहाँ पर कुछ ऑफिसर होंगे और कुछ तो बाकी जो बच गए रिमेनिंग, जिनको हम बोल रहे हैं रेस्ट है। तो यहाँ 500 में से लेट सपोज कि अगर ये x होगा, तो यहाँ से अगर हम कैटेगरी बनाएंगे तो हमें इतना बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो एवरेज एज है कितनी है, 14,000। तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, आप देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर और एलिगेशन से हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग कितने हमारे पास 4,000, ये इनकी एवरेज सैलरी हमें बताई गई है, ठीक है। और इसके अलावा ओवरऑल जो सैलरी है वो भी तो आपको गिवन है, कितनी है ओवरऑल, जो इनका एवरेज है वो कितना है 5,000 का। तो यहाँ पर हम बीच में रख सकते हैं 5,000 ओवरऑल सबका है। यहाँ पर अगर मिक्सचर और एलिगेशन निकालेंगे तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये 9,000। और यहाँ से आप लगाएंगे तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा, 4 में से 5,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000। तो यहाँ से हमें रेशो मिल जाएगा कितना, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1:9। तो ऑफिसर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है 1, और जो रेस्ट बच गए वो कितने हैं 9। मतलब इसको इन टर्म में बोलेंगे तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इनको और 9 रिप्रेजेंट कर रहा है इनको, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताया गया कि ओवरऑल कितने हैं 500। तो इन दोनों को सम करके अगर इनका हम सम करेंगे तो कितना आएगा 10। और इस 10 की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि हमें 500 गिवन है तो क्या इसमें कुछ गलत बात होगी, नहीं। हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी बताई गई है 500, और इनका सम करेंगे तो ये भी तो ओवरऑल ही बताएगा कि दोनों को सम करके जो ऑफिसर्स हैं और जो रेस्ट रिमेनिंग बच गए दोनों को सम करके कितना आ रहा है 10, यानी कि ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 500 को। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 की वैल्यू, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। दैट मीन्स ऑफिसर्स को डिनोट कर रहा है कितना 50। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, तो ये कितना आ जाएगा 50 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ऑफिसर्स की संख्या वो कितनी है C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मंथ रेनफॉल इज 1.1 लेस देन द एवरेज ऑफ ईयरली रेनफॉल। हमें क्वेश्चन में मंथली रेनफॉल गिवन है कितना हो जाता है 2.7। आगे हमें बताया गया है कि पहले 7 मंथ में जो रेनफॉल रही है वो 1.1 लेस रही है इन कंपैरिजन ऑफ जो हमारे पास एवरेज मंथली बताई गई है रेनफॉल वो कितना है 2.7। और शुरू के 7 मंथ में 2.7 में से माइनस कर देंगे आप 1.1, उतनी क्या होती है हमारे पास रेनफॉल होती है फर्स्ट 7 मंथ में। द रेनफॉल ऑफ द अदर 4 मंथ इज 20.8। अगले जो 4 मंथ हैं इसके बाद वाले उसमें जो रेनफॉल रहा है वो कितना रहा है 20.8। तो ये पूरे चारों का हमें समीशन दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल ऑफ द लास्ट मंथ, और हमसे पूछा गया है कि लास्ट मंथ का रेनफॉल कितना रहा है। तो ये आपको पूरा एक ईयर का डाटा गिवन है और उसी को अलग अलग उसमें डाला गया है, और यहाँ पे मंथली आपको बता दिया गया है। तो मैं यहाँ से पूरे एक ईयर का डाटा तो निकाल सकती हूँ कि कितनी बारिश हुई होगी, उसका समीशन हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हमने देख रखा है एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने देखा है कि सम कर लो जितनी ऑब्जर्वेशन है और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो नंबर से कि कितने ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड किया। तो यहाँ पर जो आएगा डाटा पूरे साल का, तो ये तो 1 मंथ का है, हमें कितने मंथ का निकालना है 12 मंथ का। तो नीचे तो 12 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा सम, हमें नहीं पता तो चलो उसको हम लेट कर लेते हैं, सम ही रहेगा ये। और एवरेज हमें गिवन है, कितना गिवन है 2.7, तो यहाँ पे रखेंगे 2.7, ये 12 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें सम मिल जाएगा। और वो भी सम कैसा होगा, ईयर का, पूरे ईयर का सम हमें मिल जाएगा। आप 12 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड आएगा 32.4 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरे साल का डाटा आ गया कि पूरे साल में जो बारिश हुई वो उसका सम हमारे पास आ गया। अब आगे आप देखेंगे इसी साल के डाटा को ही तो ये अलग अलग उसमें डाला गया है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं इन सबको ऐड करूँगी तो वो इसके बराबर ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहले 7 मंथ के बारे में हमें बताया गया, पहले 7 मंथ की जो रेनफॉल रही है 7 मंथ की रही है, कितनी रही है, इन्होंने बोला जो एवरेज मंथली रेनफॉल है ना उससे 1.1 कम रही है। तो यहाँ मैं माइनस कर दूँ 2.7 में से 1.1, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, रेनफॉल ही तो है जो 7 मंथ में शुरू की हुई है। तो इसमें से लेस करेंगे, ये आएगा कितना 1.6 इंटू में ये 7 मंथ का हो गया डाटा, प्लस में
अगले 4 मंथ का डाटा हमें ये सम करके टोटल गिवन है 20.8, तो ये हो जाएगा 20.8, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20.8। प्लस में बचा कितना मंथ, ये हमें 4 मंथ का डाटा गिवन है, ये हमें 7 मंथ का डाटा, 7 और 11 हो गया, बचा कितना 1 मंथ का, और वो 1 मंथ कौन सा है, लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो है बराबर है 32.4 के, तो क्या इसमें कोई गलत होगा, नहीं। हमें पता है पूरे ईयर में जो बारिश हुई है उसका सम ये है, और यही तो अलग अलग यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस कर देंगे इनको, तो भी तो आपको सम ही मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए हमने इन्हें एक साथ रख के कंपेयर कर दिया है। इससे होगा क्या, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड में हो जाएगी। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 7 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड आता है 11.2। प्लस में यहाँ पे हमें कितना गिवन है 20.8, प्लस में x इज इक्वल्स टू में हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 32.4। तो अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी प्लस कर देंगे इसको, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 32, और ये 0.8 1 हो जाएगा 32। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस में x, और यहाँ पर जो हमारे पास है ये कितना है 32.4। यहाँ पे ले जाके आप इसको लेस कर देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 32.4 माइनस में 32 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू x। तो पूरे लास्ट मंथ जो हमारे पास बारिश हुई, अगर हम कहें कि कितना रेनफॉल हुआ है तो वो कितना हुआ है 0.4 इंच। ठीक है, ऑप्शन में चेक करें तो ये ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन गलत सेट हो गया है, तो डी को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0.4। तो यहाँ पे क्या रहा होगा 0.4, ये ऑप्शन गलत सेट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना है 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 45। तो यहाँ पे हमें बताया गया है एवरेज एज किसकी, ए बी सी की कितनी है 45। नेक्स्ट आगे हमें कहा गया है एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी कितनी है, तो ये हमारे पास है 40। नेक्स्ट हमें कहा गया है एवरेज वेट हमें गिवन है बी और सी का कितना 43, और हमसे पूछा गया है बी के बारे में कि बी का वेट कितना है। तो अगर यहाँ पर हम निकालें तो ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे आराम से एवरेज निकाल सकते हैं, या मैं कहूँ यहाँ से हम सम निकालें तो ईजिली निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या हो जाएगा, तो जितना एवरेज गिवन है 45, और ये 45 तो एक का होगा, ओवरऑल हमने कितनों का सम किया है 3 का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 135। ठीक है, ये हमें इसका सम मिल गया। इसी तरह आप ए और बी के एवरेज भी हमें गिवन है, तो इसका भी हम सम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू अगर यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 40, और इनटू किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोगों का हमने सम किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा 80। इसी तरह हम बी और सी का भी निकाल सकते हैं, तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 43 हमें गिवन है। कितने लोग थे, 2 लोग, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 86। ठीक है, हमसे क्या पूछी गई है, बी की वैल्यू। हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये आपके पास 3 इक्वेशन हो चुकी हैं। आप किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास 3rd इक्वेशन है। तो लेट सपोज कि हम फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने अगर सॉल्व किया तो a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है कितना 135, और यहाँ पर हमें a प्लस बी गिवन है कितना 80, सी तो है नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, बचेगा कितना सिर्फ c, और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल चुकी है, पर हमें निकालने किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अगर इसी वैल्यू को मैं इस वाली 3rd वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ b प्लस सी इक्वल्स टू 86 में, तो हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं b प्लस सी इक्वल्स टू कितना है 86 है, तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू है कितनी 55, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -86 माइनस 55 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b। इसमें से आप लेस करेंगे, ये बचेगा 1, और 8 में से आप 5 लेस करेंगे, ये बचेगा 31। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई 31, और हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो हमसे b की वैल्यू ही पूछी गई है। दैट मीन्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31।
तो यहाँ ऑप्शन नहीं गिवन है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 31। तो आई होप कि ये भी आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देयर आर अ 7 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 4, द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 4, एवरेज ऑफ ऑल द 7 नंबर इज 3, फाइंड द 4th नंबर। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लेट सपोज यहाँ पे कोई 7 नंबर है, तो ये 7 नंबर है और हमें कहा गया इन 7 का जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो यहाँ से मैं सम निकाल सकती हूँ 3 इंटू 7, क्योंकि ओवरऑल ये कितना है हमारे पास 7, तो ये कितना हो जाएगा 21। अब हमें क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट 4 हैं, तो फर्स्ट 4 यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, तो इस फर्स्ट 4 का एवरेज हमारे पास कितना गिवन है 4। तो यहाँ से अगर मैं इनका सम निकालूँ तो आराम से निकाल सकती हूँ, कितना हो जाएगा 4, ये एवरेज इंटू में कितने स्टूडेंट कितने ये नंबर हैं, तो ये भी 4 नंबर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 16। और आगे हमें कहा गया है फिर क्वेश्चन में लास्ट 4 को आप देखेंगे तो लास्ट 4 में कौन सा आ जाएगा, ये वाले चारों। अब यहाँ पे भी अगर हम निकालेंगे तो ये लास्ट 4 का एवरेज हमें कितना गिवन है 4, तो इसको भी कर सकते हैं 4 इंटू 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 16, और ये हमारे पास कितना है 21। तो यहाँ पर आप सम करेंगे कितना हो गया 31 और 21, जबकि हमने पहले इन 7 का एवरेज निकाला था 21 आया था। अब की बार भी तो यही 7 हैं, पर आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये डबल बार काउंट हो चुका है, ठीक है। एक बार तब काउंट हो गया जब हमने इसको स्टार्टिंग का 4 लिया था, तब भी ये काउंट हो गया था, और जब एंड वाला 4 लिया तब भी ये काउंट हो चुका है। दैट मीन्स ये वाला नंबर डबल बार काउंट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो इनमें देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। तो क्या मिल जाएगा आपको 4th नंबर हमारा यही है 3rd और 4th, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, बस आपको इसका डिफरेंस निकालना है। तो 21 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 11, दैट मीन्स 4th नंबर जो है वो कितना है 11। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लैरिफाई हुआ था। यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी वो डबल काउंटिंग की वजह से इनके बीच में गैप जनरेट हुआ था, और हमने वो गैप निकाल लिया तो हमें पता चल गया कितने का गैप है, दैट मीन्स 4th वाला जो नंबर है वो उतना ही उसकी वैल्यू होगी। तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 16। तो हमें बताया गया है एवरेज एज कितने स्टूडेंट की 25 की। इफ़ अ टीचर इज एडेड द एवरेज एज बिकम 18 ईयर। और अगर हम क्या करें उसमें टीचर की भी एज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं टीचर को भी, तो उनकी जो एवरेज एज हो जाती है वो कितनी हो जाती है 18 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर। तो हमसे क्या है टीचर की एज पूछी गई है। तो अभी आप देखेंगे कि हमने 25 का यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो ओवरऑल 25 स्टूडेंट्स का जो हमें एवरेज मिला वो कितना है 16, और कितने स्टूडेंट्स का है वो, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सम, और यहाँ पे ओवरऑल कितने स्टूडेंट है 25। तो यहाँ पे आप 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू 25 इक्वल्स टू, ये हमें क्या मिल जाएगा सम, और किसका सम है ये स्टूडेंट्स का। कितना आएगा इसको अगर आप मल्टीप्लाई, तो अगर आप इन्हें यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को 25 से, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 400। तो यहाँ से हमें क्या है स्टूडेंट्स का क्या मिल चुका है, सम मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम, और किसका स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसी तरह आप अगर यहाँ पे निकालेंगे तो इसका सम भी हम निकाल सकते हैं, कितना है ये 18 है, और कितने, तो यहाँ से भी हमें सम मिलेगा। इसमें कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस में टीचर, ठीक है, एक टीचर है यहाँ पर, और हमारे पास कितनी नंबर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 25 तो पहले से थे, प्लस में हमने एक टीचर को भी ऐड कर लिया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से अगर आप सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 इंटू में 26 इक्वल्स टू में सम, और ये सम किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस टीचर दोनों का हो जाएगा, और एक ही टीचर है ये याद रखना है। अब यहाँ से अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 468, बराबर में ये किसके है सम स्टूडेंट प्लस में टीचर का, और ये किसका था। तो आप अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो इन दोनों के बीच में गैप जनरेट हुआ है, यहाँ पे 400 है और ये 468 है,
किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पर भी स्टूडेंट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट है, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, जो गैप जनरेट हुआ है वो सिर्फ इस टीचर की वजह से हुआ है। दैट मीन्स सिर्फ टीचर की एज को अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ अगर मैं माइनस कर दूँ 468 में से 400 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 68 ईयर्स। तो इसका मतलब एक ही तो टीचर थी और वो टीचर की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी 68। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इज 70। हमें बताया गया है कि एक क्लास है जिसका एवरेज मार्क्स कितना है 70 है। नेक्स्ट हमें कहा गया है इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ अ फेल स्टूडेंट इज़ 40, और कहा गया है जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 40। पास स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 80। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ पास स्टूडेंट। तो हमें क्या बोला गया है, परसेंटेज निकालो पास स्टूडेंट का। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन वाला हम क्या कर सकते हैं, मेथड लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ पर हमें डाटा गिवन है पास स्टूडेंट्स का, डाटा हमें गिवन है फेल स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो पास स्टूडेंट्स कितने हैं 80 है, तो इसको हम यहाँ रखते हैं, यानी कि इनका जो एवरेज है वो 80 मार्क्स है। और यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स का कितना है 40, और ओवरऑल जो एवरेज है वो भी तो हमें पता है कितना है 70 है, तो उसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तो 80 में से 70 को माइनस कर देंगे, ये 10 आ जाएगा, 70 में से 40 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 30। और यहाँ पे अगर रेशो निकाले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:1। तो यहाँ पे 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास वाले स्टूडेंट्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल वाले को। और दोनों स्टूडेंट्स को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ओवरऑल कितने स्टूडेंट हो गए 4, यानी कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पास उसमें से कितने हो गए 3। तो हमसे पासिंग का ही क्या पूछा गया है, रेशो परसेंटेज पूछा गया है। तो ओवरऑल क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट्स है, पास कितने हुए 3, तो 3 हम ऊपर रखेंगे, और हमें क्या है परसेंटेज के फॉर्म में देना है, इनटू 100 रखेंगे। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 25, ओवरऑल ये आ गया 75%। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, फ्रेंड्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8000। हमें बताया गया है किसी वर्कशॉप में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 8000। फिर आगे हमें कहा गया है द एवरेज सैलरी ऑफ अ 7 टेक्नीशियन इज़ 12000। उसमें जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से 7 टेक्नीशियन है जिनकी एवरेज सैलरी कितनी है 12000। द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज़ 6000। बाकी जो वर्कर्स बच गए उनकी सैलरी का जो एवरेज है वो कितना है 6000। तो हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ शॉप। तो कितने लोग हैं जो उस वर्कशॉप में काम करते हैं, हमसे पूछा गया। हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो हम इसको क्या लेट कर सकते हैं, एक्स लेट कर सकते हैं। आगे हमें बताया गया है कि ओवरऑल जो पूरा एवरेज है जितने भी वर्कर्स हैं उनका कितना है 8000 है। और अगर आप इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आप पहले सम निकालेंगे। तो सम हमें यहाँ बताया गया, हमें नहीं पता नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ओवरऑल हमने टोटल कितना माना है एक्स हो गए, ठीक है। इनमें से इस एक्स में से हमें बता दिया गया है कि 7 टेक्नीशियन है, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो कितने होंगे। तो मैं अगर x में से 7 माइनस कर दूंगी तो ये कौन से हो जाएंगे, रिमेनिंग वाले हो जाएंगे, ठीक है। जो रेस्ट बच गए ये वो हो गए, और ये कौन से हो गए, ये तो टेक्नीशियन हो गए। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है पता चल गया। अब अगर यहाँ से मैं इसका एवरेज निकालूंगी तो कैसे निकाल सकती हूँ, 7 टेक्नीशियन है तो 7 इंटू में इनकी एवरेज सैलरी कितनी है 12000, तो इसको रखते हैं 12000। प्लस में आगे मुझे क्या बताया गया है 6000। ये 6000 कितने का है हमें ये नहीं पता, बस हमें इतना पता है रेस्ट जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर है वो कितना है x माइनस 7, और इनकी सैलरी कितनी है, तो इनकी सैलरी है वो है 6000, ठीक है। तो और ओवरऑल कितने हो गए हमारे पास, तो हमने क्या मान के रखा हुआ है x मान के रखा हुआ है, या आप इन दोनों को प्लस भी कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा x आएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये जाके कितना हो जाएगा 8000x हो जाएगा, बराबर में इसको आप माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा ये हो जाएगा 84000, प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 6000x, माइनस में
ये हो जाएगा 42,000 और ये जो x था ये वहाँ जा चुका है। इन दोनों को हम आपस में यहाँ पे लेस कर सकते हैं, तो 84,000 में से 42 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 42,000। और ये जो 6,000 है इसको हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये 8,000 में से 6,000 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2,000 x। तो यहाँ से x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 42। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हमने x किसको माना था टोटल वर्कर्स को, तो टोटल वर्कर्स कितने हैं 21। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता अ टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर अ 50% ऑफ द डिस्टेंस। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ इट, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एवरेज जो है 50 किलोमीटर का, वहाँ पर आप देखेंगे कितना चार्ज किया गया 50% का एवरेज, तो वो हमें बताया गया है 50 है। इसी तरीके से नेक्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है तो 40%। नेक्स्ट हमें कहा गया 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग, और बाकी जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कैसे किया गया 20 किलोमीटर पर आवर से बाकी जो डिस्टेंस बच गया। द एवरेज स्पीड इन द किलोमीटर आवर फॉर द होल जर्नी, तो हमसे क्या पूछा गया है कि पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाता है टाइम जो भी आपने यहाँ लिया, तो टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या हमें यहाँ कुछ पता है नहीं, तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है 100, हमने इसको क्या कर दिया लेट कर लिया है, ठीक है, कि जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना 100 है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर 100, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल टाइम बताया गया। तो देखना है अब यहाँ पर हमें ओवरऑल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर तक की, और कहा गया है कि 50% ऑफ द डिस्टेंस कितने स्पीड से चला गया है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो 100 का 50% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 50, दैट मीन्स 50 ये किलोमीटर आ गया, ठीक है, और कितना हमने यहाँ पर टाइम लिया, कितना डिस्टेंस से कितने स्पीड से किया गया है, तो वो भी 50 हो गया। मतलब अगर यहाँ से आप फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता है, अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो बस हमने वही यहाँ पे क्या कर दिया अप्लाई कर दिया है। तो ओवरऑल हमें बताया गया था 50 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चली है और कितनी दूरी डिस्टेंस कवर किया 50%, जितना हमें जाना था आधा जो रास्ता था वो हमने किससे, अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में बना दूँ, लेट सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है, और इसमें ये तो हमारा 50% का हो गया आधा पूरा, तो 50% जो डिस्टेंस कवर अप किया गया वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया गया। नेक्स्ट 40 और 40% जो है 100 का 40% ही लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं बोला गया रिमेनिंग, तो 40% जो आप लेंगे होल का लेंगे। तो अगर ये पूरा 100 है तो 50 यहाँ पर आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास 40 यहाँ पर आ जाएगा, तो 40% यानी कि 40 ही होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी स्पीड से हम चलें, तो 40 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग जो बच गया वो कितनी स्पीड से चला गया है, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में आप देखेंगे ये 10% का डाटा बचेगा। तो बस इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम निकालने की कोशिश करें, और टाइम कैसे निकलता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50% ही डिस्टेंस कवर किया गया, 50% 100 का निकालेंगे तो वो 50 ही आएगा। कितना का कितनी डिस्टेंस से कवर किया गया है स्पीड से, तो वो 50 है, तो इसलिए यहाँ 50 रखा गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा प्लस में। अब आगे जो अगला जो 40% है डिस्टेंस है वो कवर किया गया कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगला जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर आवर है, 40 किलोमीटर है, और कितनी स्पीड से किया गया, तो ये भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही किया गया है। प्लस आगे और जाएंगे तो यहाँ बोला गया 20 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग जो बच गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया 50 और 40 कितना हो गया 90, तो बचा कितना 10 बचा। तो रिमेनिंग जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करना है वो 10 है, और कितनी स्पीड से किया गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर से किया गया है। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे 1 आएगा, इसे कैंसिल करेंगे 1 आएगा, इसे आप कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 0.5 प्लस, ठीक है। तो इसे अगर हम प्लस करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 2.5। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एवरेज स्पीड 40, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्या अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये डिस्टेंस और उसमें भी टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में भी क्या है, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन गोइंग फॉर पिकनिक इज 16.75 ईयर्स। तो हमें बताया गया है एक ग्रुप है जो पिकनिक पे गया है और उनकी एवरेज एज जो है वो कितनी है, 16.75 है। 20 न्यू पर्सन्स विद एन एवरेज एज ऑफ 13.25 ईयर ज्वाइन द ग्रुप ऑन द स्पॉट ड्यू टू विच देयर एवरेज बिकम 15 ईयर्स। अब कहा गया 20 और लोग उसमें ऐड हो गए, जिनकी जितने जो 20 ऐड हुए उनकी जो एवरेज एज है वो कितना है, 13.25 है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एवरेज हो चुका है वो कितना हो चुका है, 15 हो चुका है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ अ पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो शुरू में कितने लोग जा रहे थे, हमसे वो पूछा गया है, ठीक है। हमें नहीं पता शुरू में कितने लोग जा रहे थे, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि वो x होंगे। तो ग्रुप के अंदर जो पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन, हमने इसे क्या लेट कर लिया, x। तो यहाँ से अगर मैं इनका सम निकालूँ तो आराम से निकाल सकती हूँ, कैसे, तो हमें पता है कि एवरेज को अगर नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, सम। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 16.75 है, इसको अगर आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल एवरेज मिल जाएगा। किसका एवरेज मिल जाएगा, जो हमें यहाँ पर बताया गया है जितने भी लोग वहाँ पर गए थे उनका, ठीक है। प्लस में हमें कुछ और बातें बताई गई है, क्या कहा गया है, इसमें 20 पर्सन्स और ऐड हो गए, तो 20 लोग और ऐड हो गए और इनका एवरेज कितना बता रखा है, 13.25। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 13.25 से, हालांकि आप इनको अलग अलग भी निकाल सकते थे, इसको अलग निकालते फिर इसको अलग निकालते फिर दोनों को प्लस करते, तो मैं एक ही इक्वेशन के फॉर्म में ही बना देती हूँ यहाँ पर। तो इनके प्लस होने की वजह से जो ओवरऑल एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज हमें बताया गया है कि वो कितना हो जाएगा, 15। और कितने लोगों का ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमने कितना माना था शुरू में, जो इनिशियली थे, इनिशियली तो इनको हमने कितना माना, x माना। इसके बाद 20 पर्सन्स और भी तो ऐड हो गए, तो प्लस में 20 और ऐड हो गए, ठीक है। तो इतने लोगों का एवरेज कितना आ गया, 15। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल हमें यहाँ पे सम मिल जाएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.75x, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी अप्रॉक्स, ओवरऑल आएगी ये 265, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, प्लस में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 15 यहाँ पे लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो 16.75 में से आप 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.75x, इक्वल्स टू में 265 को आप यहाँ ले जाके माइनस करेंगे, इसको हम वहाँ ले जाके माइनस किया हमने तो ये बच गया। इसको यहाँ ले जाके माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच जाएगा, 35, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 और नीचे हमारे पास क्या है, 1.75। पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे 00 लग जाएगा, तो ये इसे कैंसिल करेंगे तो ये इसके टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार में, 20 बार में, ठीक है। तो 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आता है और एक 0, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लैरिफाई किया होगा। ओके, तो
ये हमने जितने भी यूपीएससी में अदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो एफकेट का एग्ज़ाम होता है, सीएपीएफ का होता है, ईपीएफओ का होता है, उन सब एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से, एवरेज से, उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसे ही 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, और आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। थैंक यू सो मच।